everyone. Today we will study class 5 lesson number 9, The Secret Garden. A very beautiful story about a small girl who was 10 years old and her name was Mary Lennox. बच्चों, ये क्या होता है कि ये इंडिया में बॉर्न हुई होती है, लेकिन इनकी जो है पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो इनके एक अंकल इनको अपने साथ ले आते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड के यॉर्कशायर सिटी में ये अपने अंकल के साथ रह रही होती हैं। अकेली रहती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, कोई इनका दोस्त नहीं है, बिल्कुल घर में अकेली रहती हैं। इनका एक प्यारा सा फ्रेंड होता है, जो होता है ये रॉबिन। एक चिड़िया होती है रॉबिन, जिसको हम कहते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी सी दोस्त होती है और ये इसी चिड़िया से बातें करती हैं। तो एक दिन ये चिड़िया इनको कुछ सीक्रेट सी बातें बताती हैं। ये सब क्या होता है स्टोरी में, इनको एक नई जगह का पता चलता है। वी विल रीड एंड एन्जॉय इन दिस स्टोरी। सो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं द सीक्रेट गार्डन। अच्छा, सीक्रेट गार्डन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सीक्रेट क्या होता है। सीक्रेट का मतलब होता है बच्चों नॉट नोन और सीन। नॉट नोन, जिसे किसी ने देखा ना हो, जो किसी ने जाना ना हो। जैसे आप लोग भी बहुत सारी सीक्रेट बातें रखते हो, घर में तोड़फोड़ कर देते हो और किसी को बताते नहीं हो, कुछ बात कोई चीज़ छुपा देते हो। सो एक सीक्रेट सा गार्डन था जिसके बारे में हमें स्टोरी में हम पढ़ेंगे। और इस स्टोरी में सीक्रेट गार्डन का पता मैरी को कैसे चलता है, ये भी हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। This is an extract from Frances Hudgens Burnet's book. ये एक extract है। Extract क्या होता है? What is the meaning of extract? Means this is taken from फ्रांसिस हडगन बर्नेट्स बुक द सीक्रेट गार्डन। एक बहुत बड़ी सी किताब है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में लिया गया है। अब इस पार्ट में क्या होता है, 10 ईयर ओल्ड मैरी लेनॉक्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। पैदा तो इंडिया में ही होती है। सैडली, पर दुख की बात है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो मर जाते हैं और उनके अंकल, उनके चाचा जो हैं, उनको अपने साथ यॉर्कशायर ले आते हैं इंग्लैंड में। लिविंग इन her uncle's large house, she hears stories of a secret garden. अब वहाँ रहते रहते उसने अक्सर कुछ किस्से सुने थे सीक्रेट गार्डन के। एक सीक्रेट गार्डन के जो कि चारों तरफ से सराउंडेड मीन्स चारों तरफ से वॉल्स से घिरा हुआ है और लॉक्ड है, उसमें लॉक है वो 10 सालों से। विच नो बडी कैन एंटर, और कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। ऐसी कहानी सुन सुनकर शी वॉज वेरी ईगर टू नो मोर अबाउट द सीक्रेट गार्डन। उसको भी मन करता था और जानने को मिले कि सीक्रेट गार्डन में ऐसा क्या है। वन ऑफ मैरीज फ्रेंड इज़ अ पेट रॉबिन। उसके एक दोस्तों में से एक रॉबिन था, जो कि उसका दोस्त था। रॉबिन होती एक चिड़िया, बिलोंगिंग टू द गार्डनर, जो कि गार्डनर की थी, जो वहाँ पे मालिक था उसकी थी। One day Robin helps Mary to find the key to the lock and enter the secret garden. एक दिन इस रॉबिन ने क्या करा, वो सीक्रेट गार्डन की चाबी किसी तरह ढूंढी जिससे कि वो गार्डन के अंदर एंटर हो सकी। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे वो सीक्रेट डोर के अंदर जाने की कोशिश करती है। मैरी हर्ड अ चर्प एंड अ ट्विटर। चर्प एंड ट्विटर का मीनिंग होता है यहाँ पर कुछ चहचहाना और कुछ चिड़ियों की आवाज़। किसी चिड़िया की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ उसने सुनी। शी लुक्ड एट द बेयर फ्लावर बेड। बेयर फ्लावर बेड मीन्स जहाँ पे शायद ही कभी कोई फूल खिलता हो। फ्लावर बेड तो है लेकिन बेयर है। बेयर मीन्स खाली पड़ा रहता है और कोई प्लांट्स वगैरह उस पर नहीं है। एट हर लेफ्ट साइड देयर वॉज अ रॉबिन हॉपिंग। उसके लेफ्ट साइड में रॉबिन था जो कि हॉप कर रहा था। हॉप मीन्स जंप कर रहा है। डू यू रिमेंबर मी, शी क्राइड आउट। डू यू डू, हाँ तुम्हें याद है मैं कौन हूँ, हाँ तुम्हें याद होगा। यू आर प्रिटियर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। प्रिटियर का मीनिंग होता है तुम बहुत प्यारे हो, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है तो वो रॉबिन से बोलती है तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारे जितना प्यारा कोई नहीं है पूरी वर्ल्ड में।
रॉबिन अलाउड हर टू ड्रॉ क्लोजर एंड क्लोजर। अब रॉबिन उसको अपने पास खींचता है, अपनी तरफ से झुकाता है। इस पिक्चर में देखो, वो झुके जा रही है और फिर वो ऑटोमेटिकली इतना बेंड हो जाती है रॉबिन की तरफ। तो वो क्या देखती है कि उसके पास एक गड्ढा खुदा हुआ है और रॉबिन हॉप करता है। शी सॉ हिम हॉप ओवर अ स्मॉल पाइल ऑफ फ्रेशली टर्न्ड अप अर्थ। कुछ गड्ढा से खुदा हुआ है जो ताजी ताजी सी मिट्टी लग रही है, वो उसकी तरफ झुकती जाती है। द अर्थ हैड बीन डग अप बाय द डॉग्स। ये जो खोदी थी, ये खुदाई करी थी कुत्तों ने, जो कि वहाँ पे एक होल बना रहे थे, शायद कुछ ढूंढ रहे होंगे। तो जब वो रॉबिन की तरफ झुकती है, वो देखती है कुछ ताज़ी मिट्टी है जो वहाँ से उखड़ी हुई है फ्लावर बेड में से, और वो उसकी तरफ झुकने लगती है। और ये छेद करा था कुत्तों ने, डॉग्स ने। मैरी लुक्ड एट इट एंड सॉ समथिंग बरीड इन सॉइल। बरीड इन सॉइल, वहाँ पे कुछ सॉइल में दबा हुआ है। इट वॉज समथिंग लाइक अ रिंग ऑफ रस्टी आयरन। कुछ एक रिंग सी नज़र आ रही थी, कोई छल्ला सा नज़र आ रहा था। रस्टी आयरन मीन्स जंग लगे हुए आयरन की। आयरन होता है लोहा, कुछ लोहा सा दिख रहा था जंग लगा हुआ, जो कि चमक रहा था ब्रास की तरह, येलो कलर का था। When the robin flew up into the tree nearby, अब रॉबिन तो यहाँ से उड़ गया, अब वो उसका ध्यान यहीं रह गया और वो देखती है एक छल्ला नज़र आ रहा है और वो छल्ले की तरफ झुकती है। She put out her hand and picked the ring. It was an old key which looked as if it had been buried a long time. अब वो जब नीचे झुक के देखती है तो उसे दिखता है ये एक पुरानी की है, लगता है ये काफ़ी समय से बरीड है। बरीड मीन्स दबी हुई है। यहाँ पर उसने जो की देखी थी, लगता है वो काफ़ी समय से दबी हुई थी। मैरी स्टूड अप एंड लुक्ड एट इट एंड ऑलमोस्ट फ्राइटेंड। घबराई हुई थी, उसका फेस घबरा गया था। एज इट हंग फ्रॉम हर फिंगर, उसने अपनी फिंगर में वो टांग ली। अब फिंगर में टांगने के बाद वो क्या देखती है कि यहाँ पे तो एक की है। तो ये छल्ला जब वो अपने फिंगर में डालती है तो उसे दिखता है ये तो की है। अब वो थोड़ी घबरा जाती है, कौन सी की है, चमक भी रही है। परहैप्स इट हैड बीन बरीड फॉर 10 ईयर्स। उसे लगता है शायद ये 10 सालों से दबी हुई होगी। विस्पर होता है धीरे से बोलना। परहैप्स इट इज़ द की ऑफ द गार्डन। उसने मन में सोचा या धीरे से अपने मन में कहा, शायद ये उस गार्डन की हो सकती है। शी लुक्ड एट द की क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। उसने काफ़ी देर तक उस की तरफ देखा। She thought that if it was the key to the closed garden and she could find out where the door was, she could open and see what was inside the walls. अब उसे लगता है कि अगर उसे की मिली गई है तो काश उसे वो क्लोज्ड गार्डन का रास्ता भी मिल जाए और उसे पता चल जाए कि वो कहाँ से खुलता है और वो अंदर जा सके। आपके पास भी ऐसी क्यूरोसिटी होती है, कोई चीज़ का पता हमें चल जाता है तो हमें मन करता है हम भी जाने के अंदर क्या है। तो वो भी यही सोच रही है। द नेक्स्ट डे, अब अगली सुबह, मैरी टुक द स्किपिंग रोप। उसने अपनी कूदने वाली रस्सी ली। स्किप्ड राउंड द गार्डन एंड राउंड द ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब होता है बगीचा। वो बगीचे में कूद रही है अपनी रस्सी से। शी स्टॉप टू रेस्ट अ वाइल एंड देयर वॉज रॉबिन अगेन swaying on a long branch of ivy. अब जैसी वो रुकती है उसने देखा कि जो रॉबिन है उसकी फेवरेट चिड़िया वो फिर से कुछ चहचहा रही है। swaying मीन्स कुछ चहचहा के उड़ के चहचहा रही है, लहरा रही है आइवी पे। आइवी क्या होता है? आइवी होती है ऐसी बड़ी बड़ी सी क्रीपर, और ऐसी 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 चारों तरफ वो घिरी हुई होती हैं, ऐसी लताएं टाइप की। आप इंग्लिश में हिंदी में लता बोल सकते हो। और चारों तरफ की बेल होती हैं वो, तो ऐसी बेल है और उसके पास बैठा हुआ रॉबिन कुछ चहचहा रहा है। ही हैड फॉलोड हर एंड ही ग्रीटेड हर विद अ चर्प। वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है और उससे मिलता है अपनी चर्प के साथ। चर्प मीन्स अपने चहचहाने के साथ वो उससे मिलता है, मैरी से। You showed me where the key was yesterday, she said. Show me the door today, but I don't believe you know. भैया, वो उससे बोलती है रॉबिन से, तुमने कल तो मुझे चाबी ढूंढवा दी थी, तो आज मुझे रास्ता भी बता दो। पर शायद ही तुम्हें रास्ते के बारे में पता हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रास्ते के बारे में पता भी होगा, वो रॉबिन से कहती है।
The robin flew from his swinging spray of ivory on the top of a wall and he opened his beak and sang a loud lovely trill. अब रॉबिन वहाँ से उड़ता है और स्विंग करता हुआ उस ब्रांच से उड़कर, आइवी की उस ब्रांच से उड़कर एक वॉल के टॉप पर बैठ जाता है। एक जो कि वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक वॉल थी, उसके ऊपर बैठकर अपना मुंह खोलता है और एक मीठा सा गाना गाने लगता है अपनी आवाज़ में। A little gust of wind rushed down the path. Little gust of wind means एक हवा का झोंका आया उसके रास्ते में, and it was stronger than usual, और वो कुछ तेज झोंका था हवा का। It was strong enough to wave the branches of the tree, और जब वो हवा का झोंका आया तो इतना मजबूत था कि जो ट्री के ब्रांचेस थी वो हिलने लगी। ट्रेलिंग आइवरी हैंगिंग फ्रॉम द वॉल, और जिस वॉल पे वो बैठा हुआ था उसके ऊपर, मैंने बताया ना एक वॉल है जिसके ऊपर यहाँ पे तो बैठ गया है रॉबिन, और वो एक प्यारा सा गाना गा रहा है, और ये वॉल पूरी तरह कवर्ड है आइवी से, उन लताओं से। आपको मैं एक पिक दिखा रही हूँ, आप पिक में देखो। पूरा डोर कवर्ड है, उसके ऊपर रॉबिन बैठा हुआ है उस वॉल के ऊपर। अब क्या होता है, एक इशारा सा मिलता है। सडनली द गस्ट ऑफ विंड swung aside some loose ivy and Mary saw something under it, a round knob which had been covered by the leaves hanging over it. अच्छा, अब जैसे तेज़ हवा का झोंका आता है तो जो आइवरी है वो वहाँ से हिल जाती है, आइवी जो है वहाँ से हिल जाती है, जो वहाँ पे लताएं हैं, जो वहाँ पे बेल है प्लांट्स की, वो हिल जाती है, और उसके अंदर मैरी क्या देखती है, एक राउंड नॉब होता है कुंडा, एक कुंडा देखती है। विच हैड बीन कवर्ड बाय द लीव्स हैंगिंग ओवर इट, इट वॉज द नॉब ऑफ द डोर, और वो जो नॉब था वो उन बेलों से ढका हुआ था, और वो नॉब था दरवाजे का नॉब। ओ माय गॉड, उसे एक दरवाज़ा भी दिख गया। ओहो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। ये कौन सा नॉब होगा भाई, चलो जल्दी से पता करते हैं। It was the lock of the door which had been closed for was the lock of the door which had been closed for 10 years. ये वो ही दरवाज़ा था जो कि 10 सालों से बंद था। She put her hand in the pocket. उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और drew out means निकाली वो चाबी जो कि अभी थोड़ी कल पे ली थी ना, and fitted the keyhole, और by chance वो बिल्कुल की होल में फिट भी आ गई। She put the key in and turned it. उसने की अंदर डाली और घुमाई, और घुमाने में उसको थोड़ी मेहनत लगी, उसने दोनों हाथ यूज करे, और पर वो टर्न हो गई और एकदम से ताला खुल गया। She took a long breath. उसने एक लंबी गहरी सांस ली, and looked behind her up the long walk to see if anyone was coming. और जैसे ही वो खुल गया उसने एक गहरी सांस ली और उसने देखा behind her long walk to see if anyone was coming. उसने पीछे मुड़ के देखा दूर दूर तक, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। No one was coming. कोई नहीं आ रहा था। No one ever did come, and it seemed as she took another long breath and she held back the swinging curtain of ivy and pushed back the door which opened slowly. उसने जो ऊपर वो बेलों का पर्दा सा था, कर्टेन सा था आइवी का, वो हटाया और उसने दरवाजे को पुश किया और वो धीरे से खुल गया। Then she slipped through in. Slip through in means moved inside. Then she moved inside the door. काफी एडवेंचरस चल रहा है मामला। And shut it behind her and stood her back against it, looking about her and breathing quite fast with excitement and wonder and delight. अब वो उसने दरवाज़ा अपने पीछे से बंद कर लिया, वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत सरप्राइज्ड है और बहुत डिलाइटेड है, बहुत चौंकी हुई है, घबराई हुई है, और एक उसके अंदर खुशी भी है क्योंकि आज वो उस डोर के अंदर घुस गई है जिसकी कहानियाँ उसने 10 सालों से सुनी थी कि वो 10 सालों से बंद था। शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन, और बच्चों वो सीक्रेट गार्डन के अंदर खड़ी है। कितना मज़ेदार है। अब देखते हैं उसके अंदर होता क्या है। It was the sweetest, most mysterious looking place anyone could imagine. ये इतना प्यारा है,
इतना मिस्टीरियस मीन्स इतना सस्पेंस भरा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. द हाई वॉल्स विच शट it in were covered with stems of climbing roses which were so thick that they were matted together. अच्छा, अंदर का सीन हम पहले डिस्कस करते हैं. अंदर का सीन है जहाँ पर वो अंदर आई है, उस सीन में सारी तरफ रोजेस ही रोजेस है. इतने प्यारे प्यारे मैटेड टुगेदर मीन्स आपस में गुच्छे बने हुए हैं उनके. दे आर सो क्लोज टाइटली पैक्ड. और इतना प्यारा सीन है उस दीवार के अंदर. जब वो आ गई है वो देखती कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और वो मज़े से उन फ्लावर्स को देख रही है और वो अपनी इस दुनिया में खो गई है. Mary knew that they were roses because she had seen a great many more in India. उसे पता है कि ये फूल जो है रोजेस कहलाते हैं क्योंकि उसने इंडिया में ऐसे रोजेस कई देखे हैं. रोज बुशेस कवर्ड द एंटायर गार्डन. पूरे गार्डन में रोज बुशेस फैली हुई हैं, रोज की झाड़ियाँ फैली हुई हैं. Indeed, it was different from any other place she had ever seen in her life. ये प्लेस उन सब जगहों से अलग था जो उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखे थे. However, still it is. How still it is. She whispered, how still. कितना रुका हुआ है, कितनी शांति है, कितना सब कुछ कितना शांत है. उसने विस्पर करते हुए कहा, उसमें धीरे से कहा, कितनी शांति है. Then she waited a moment and listened to the stillness. थोड़ी देर रुकी और उसने वहाँ की शांति को, वहाँ की क्वाइटनेस को सुना. The robin who had flown on to his roof tree top was silent too. और रॉबिन जो कि ट्री टॉप पर उड़ चुका था, ट्री के एक टॉप पर जाके बैठ गया था, वो भी बहुत साइलेंट था, चुप था. He did not even flutter his wings. उसने अपने पंख भी नहीं फड़फड़ाए. Sat without stirring. बिल्कुल भी मूव नहीं करा. And looked at Mary. और वो मैरी को देख रहा है. ये रहा चुनूचा. No wonder it is still, she whispered again. कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कितनी शांति है. I am the first person who has spoken in here for 10 years. और वो अपने आप से कहती है, मैं पहली पर्सन हूँ जिसने 10 सालों में यहाँ पर कुछ कहा है, क्योंकि ये 10 साल से बंद था. She moved away the door, stepping softly as if she were afraid of waking someone up. वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि उसे डर था कहीं वो किसी को जगा ना दे. कोई वहाँ पे सो रहा हो और वो किसी को जगा ना दे. कोई भी सो सकता है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. She was glad, glad means happy, that there was grass under her feet and her steps made no sound. उसे अच्छा लग रहा था. डर लग रहा था ना क्योंकि वो सीक्रेट गार्डन में आई हुई थी, कोई सुन ना ले. उसे खुशी हो रही थी कि उसके पैरों के नीचे बहुत सारी घास है तो उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ आ नहीं रही है. The sun was shining inside four walls and high blue sky over it seemed softer and more brilliant than it was anywhere else. चारों तरफ वॉल्स हैं, बीच में रोजेस हैं, पैरों के नीचे हरी घास हैं, सिर के ऊपर नीला आसमान है. इट वॉज अ ब्रिलियंट सीन जो कि किसी ने देखा नहीं होगा. द रॉबिन फ्लू डाउन फ्रॉम हिज ट्री टॉप एंड हॉप्ड अबाउट और फ्लू आफ्टर हर फ्रॉम वन बुश टू अनदर. रॉबिन उसके पीछे पीछे हॉप कर रहा है, इधर से उधर चल रहा है, डाली से डाली कूद रहा है. He chirped a good deal and had a very busy air as if showing her things. अब वो उसके पीछे थोड़ी थोड़ी चर्पिंग करने लगा और उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है. हवा भी बहुत मस्त चल रही है, बिजी है और ऐसा लग रहा है वो उसको जगह दिखा रहा है, उसके पीछे पीछे बढ़ रहा है. Everything was strange. सब कुछ बहुत अजीब था. And silent. बहुत शांत था. And she seemed to be 100 miles away from anyone. ऐसा लग रहा था वो कई हजार माइल्स और उसे दूर है. But she did not feel lonely at all. जबकि वो सब लोगों से इतना दूर थी फिर भी वो बहुत इंजॉय कर रही थी. वो बिल्कुल भी लोनली नहीं फील कर रही थी. बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. इट्स लाइक अ पैराडाइज. ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग में है. चारों तरफ हरियाली है, प्यारी घास है, लाल लाल सुंदर सुंदर रोजेस हैं, नीला आसमान है. शी वॉज स्पेंडिंग अ लवली टाइम इन द सीक्रेट गार्डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. बाय बाय. हैव अ वंडरफुल डे.